रिकैल्सिट्रेंस प्रॉब्लम इन टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स में जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें रिकैल्सिट्रेंस एक समस्या आती है। ये क्या है? यह प्लांट टिश्यू कल्चर की अक्षमता है, मतलब एक इनएबिलिटी है जिसमें कैलस से प्लांट रीजनरेशन में समस्या आती है। कैलस से प्लांट रीजनरेशन अर्थात शूट और रूट के निर्माण में, ऑर्गेनोजेनेसिस में समस्या आती है। ठीक है, जैसे कैलस ग्रो हुआ है उसमें से हम शूट और रूट उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इन विट्रो मैनिपुलेशन करते हैं। इन विट्रो मैनिपुलेशन अर्थात उसमें हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स के रेशियो में बदलाव करते हैं। ठीक है, जिससे क्या उत्पन्न हो सके, शूट और रूट उत्पन्न हो सके ना, शूट और रूट। ठीक है, तो ये रिकैल्सिट्रेंस के कारण ये समस्या आती है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है जब हम उसमें इन विट्रो मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अर्थात उसमें शूट और रूट बनने की घटना नहीं हो पाती है। ऑक्सिन और साइटोकिनिन रेशियो में बदलाव करने पर रूट और शूट का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे हम मॉर्फोजेनेटिक कॉम्पिटेंस में लॉस या कमी कह सकते हैं। मतलब मॉर्फोजेनिक कॉम्पिटेंस मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे शूट से तना और रूट से जड़, तो उसमें ये कमी आ जाती है। मतलब कैलस से रूट शूट यानी पूरा एक पौधा प्लांटलेट से तैयार करने में की क्षमता में कमी आती है या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही वो नहीं बना पाता। ठीक है, लॉस या कमी। मॉर्फोजेनेटिक कंपटीशन क्या होता है? कैलस एम्ब्रियो या प्लांटलेट्स के रूप में विकसित होने की क्षमता है। ठीक है, इसी को हम टोटिपोटेंसी कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कि रिकैल्सिट्रेंस में, यानी टोटिपोटेंसी एक शब्द आता है, अर्थात एक कोशिका से कोशिका विभाजन के माध्यम से बाद में पूरा का पूरा पौधा तैयार हो जाना। यानी एक कोशिका में वो क्षमता होती है कि पूरा पौधे के रूप में विकसित हो सकता है। तो ये कहलाती है टोटिपोटेंसी या टोटिपोटेंट कैपेसिटी। तो ये खत्म हो जाती है किसमें? रिकैल्सिट्रेंस से। एक सेल से पूर्ण पौधे में विकसित होने की क्षमता नहीं रह जाती है। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंस में। ठीक, टोटिपोटेंसी क्या होती है? क्षमता होती है, और वो रिकैल्सिट्रेंस से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंस जो टिश्यू कल्चर के दौरान प्रॉब्लम आती है, इसके कारण क्या है? तो टिश्यू कल्चर में जो कैलस बनता है उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, कुछ लिपिड पेरोक्साइड बनने लगते हैं, कुछ टॉक्सिन्स बनने लगते हैं जो उसमें जमा हो जाते हैं। तो क्या होता है, रिकैल्सिट्रेंस की स्थिति बनने लगती है, अर्थात वो उसमें रीजनरेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस की घटना अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये सभी जो रिएक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसमें ये बनते हैं, परंतु ये नष्ट भी होते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में जमा होने के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, यानी ज़्यादातर कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण रिकैल्सिट्रेंस की स्थिति आ जाती है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या, कैसे आखिर ये काम करता है? तो फ्री रेडिकल्स जो है ये क्या करता है, बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कोशिका की क्रियाविधि प्रभावित होती है, गड़बड़ हो जाती है, और कल्चर रिकैल्सिट्रेंट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं कोशिका में, उनके साथ रिएक्ट करता है और एक स्ट्रेस उत्पन्न करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमने पहले ही देखा है ना। तो ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि रिकैल्सिट्रेंट हो जाता है, और ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम अर्थात इससे, इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए ना। तो ओवरकमिंग रिकैल्सिट्रेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, यह इसके समाधान के लिए क्या करते हैं कि एक, इसमें देखा गया है कि जब रिकैल्सिट्रेंस होता है तो मोनोप्टेरिस या मोनोप्टेरोस
जो कि एक प्रकार का ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर 5 है, ये नहीं काम कर पाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं तो रिकैल्सिट्रेंस की घटना वापस से चालू हो जाती है। जो मोनोप्टेरोस होता है ये क्या काम करता है देख लेते हैं। मोनोप्टेरोस से क्या हम कौन सा जीन यूज करते हैं? स्टेरॉयड इंड्यूसिबल वेरिएंट को यूज किया जाता है। ठीक है, मोनोप्टेरोस प्रोटीन क्या काम करता है? पिन जीन को एक्टिवेट करता है, PIN जीन को। पिन प्रोटीन जो बनता है जिस जीन से, वो ऑक्सीजन इफ्लक्स के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इफ्लक्स क्या होता है? जो कि किसके माध्यम से होता है? पिन प्रोटीन के माध्यम से। तो ऑक्सीजन इफ्लक्स यानी कोशिका से बाहर ऑक्सीजन का जाना। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन्स है। ठीक, तो कोशिका से बाहर निकलना और फिर वो दूसरे कोशिका में जा सके, इसको ऑक्सीजन इफ्लक्स कहा जाता है ना। तो ऑक्सीजन जब अगली कोशिका में जाएगा तभी वो उसका ट्रांसपोर्ट होगा, और जो ऑक्सीजन के कारण मार्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न होते हैं किसी पौधे में, वो सब हो पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही ढंग से होने पर मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होने लगता है और ऑर्गेनोजेनेसिस भी होने लगता है। तो ये इस तरीके से ये नॉर्मल प्रोसेस होने लगता है। कब? जब हम यहाँ पर मोनोप्टेरस को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर 5, इसको शॉर्ट में ARF5 भी कहते हैं। किसको? मोनोप्टेरोस को। ठीक है, तो ये जनरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि रिकैल्सिट्रेंस में जो पिन जीन के द्वारा पिन प्रोटीन बन रहा है, ये कम मात्रा में बनने लगता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही प्रभावित होता है रिकैल्सिट्रेंस में। ठीक है, तो इसको अगर हम सही ढंग से कर दें मोनोप्टेरोस की क्रियाविधि को, तो पिन प्रोटीन अच्छे से बनने लगेंगे और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट चालू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी उपयोग किया जाता है जनरली टिश्यू कल्चर में, जो कि फ्री रेडिकल्स को भी इकट्ठा नहीं होने देते हैं। ठीक है, इसी को हम एक नॉर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो है वो कैसे काम करता है। ऑक्सीजन जब किसी पौधे में बनता है तो वो ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर ARF5, जो कि मोनोप्टेरोस या MP कहलाता है, उसको एक्टिवेट करता है, जो प्रोटीन बनाता है, और पिन जीन को आगे एक्टिवेट करता है। ठीक, जिससे पिन प्रोटीन बनते हैं, जो कि ऑक्सीजन पिन प्रोटीन क्या होता है? ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन, अर्थात ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोटीन जो होते हैं ये कोशिका में नीचे की साइड पर होते हैं, निचली सतह पर। जो कोशिका का ऊपर वाला भाग है उस पर नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे वो आगे जा सके। ठीक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जब होगा तो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ जो उसके कारण से ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, शूट और रूट फॉर्मेशन मेरिस्टेम एक्टिवेशन के माध्यम से होने लगता है। ठीक, तो रिकैल्सिट्रेंस में जो प्रॉब्लम आती है यहीं पर आती है। मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं। ये दोनों एक ही का नाम है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर 5 या ARF5 और मोनोप्टेरोस जीन, उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम करना बंद करता है, जिससे कारण क्या होता है? पिन जीन काम नहीं करता है और जो पिन प्रोटीन है ये भी नहीं बन पाता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है। कब? रिकैल्सिट्रेंस में। परंतु जब इसको हम ठीक कर देते हैं तो वो होने लगता है। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं।